चलो आज हम लोग जो है पागलपंथी विद्रोह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि पागलपंथी विद्रोह में क्या था। तो पागलपंथी विद्रोह जो है वो बंगाल में मेनली हुआ था। बंगाल का विद्रोह है। देखो ये विद्रोह जो है उत्तरी बंगाल में करमशाह, ये याद दो तीन, देखो कोई भी विद्रोह है ना तो जैसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन भी आ रखा है और जो नहीं भी आ रखा है उस पर कम से कम 5-6 लाइनें आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप उसके बारे में जब भी कोई लाइन आए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये विद्रोह जो है पागलपंथी है ना, तो पागलपंथी के लिए हम लोग सिंपल एक याद उन्हें को पागल हो गया था, ऐसे याद कर लो, है ना। तो पागलपंथी जो होता है ना वो क्या बोलते हैं कि वो कहाँ हुआ था, उत्तरी बंगाल में, ठीक है। उसके गाल पे किसी ने चाटा मार दिया इसलिए वो पागल हो गया और उसका करम फूट गया। बोलता है ना तुम्हारा भाग फूट गया, तुम्हारा करम फूट गया, तो करमशाह वैसे याद कर लेना ना। करमशाह द्वारा चलाया गया अर्ध धार्मिक, ये ध्यान रखना, धार्मिक पूर्ण धार्मिक नहीं था, अर्ध धार्मिक एक प्रकृति का आंदोलन मतलब विद्रोह था, जो कि क्या क्या चीज पे देखो, सत्य समानता व भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थन हेतु था, ठीक है। तीन चीज, सत्य समानता और भाईचारा। एसएसबी, एसएससी होता है ना, तो वैसे एसएससी की जगह एसएसबी याद रख लो। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों के शोषण के विरुद्ध कृषकों की नाराजगी थी। क्या था? जमींदारों के शोषण के विरुद्ध, जमींदार लोग जो है वो शोषण कर रहे थे किसानों का। तो तीन चार इसमें याद रखना है। एक तो बंगाल में हुआ था, ठीक है। करमशाह इसमें याद रखना है, अर्ध धार्मिक था, ठीक है। फिर सत्य समानता भाईचारा, है ना, इन सबको ध्यान रखना है। और क्या था, जमींदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, उसके विरुद्ध जो है कृषकों ने ये नाराजगी दर्शाई थी और तभी ये हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य क्षेत्र शेरपुर पहले क्या बोलते हैं, बंगाल में जो है बांग्लादेश वाला क्षेत्र में आता था, अभी जो है बांग्लादेश में आता है। शेरपुर जो बांग्लादेश का एक जिला है मेनली, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि हाँ ठीक है ना। तो शेरपुर से लेके गारो पहाड़ियों तक, है ना, शेरपुर से लेके, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर तुम्हारा मेघालय वाला क्षेत्र आ जाता है, तो शेरपुर से लेके मेघालय तक, मेघालय का जो है गारो आता है ना, गारो खासी जयंतिया, तो वो गारो पहाड़ियों से द्वारा, गारो जनजाति जो है वहाँ पे उनके द्वारा ही किया गया था, ठीक है, उनसे संबंधित है थोड़ा। तो फिर 1825 में देखो, एक डेट याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि वो बोल देगा कि कालक्रम में याद करो 25, तो 1825 में, तो मतलब ऑलमोस्ट 1825 के आसपास जो है पागलपंथी विद्रोह स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो कैसे याद हो 25, ये सुना ना, काम काम 25 से, काम काम 25 से, तो पागलपंथी वाले लोग जो है यही गाना गाते हैं। लोग बोलते हैं ना क्या पागल जैसा गाना गा रहे, क्यों, कौन सा काम 25। जब कोई ये गाना सुनेगा कोई भी पुराना आदमी तो वो लगेगा कि पागल जैसा गाना गा रहा है, तो काम 25 को पागल से समझ है, तो 25 1825, ठीक है। मेनली 1819 ये सब पता ही आपको कि 1857 के विद्रोह से पहले का विद्रोह जो है हम लोग ये वाला विद्रोह है, तो 1825 के आसपास, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो, बी ऐसे याद कर सकते हो, है ना। नहीं तो और भी कोई हो सकता है, जैसे दीपा जो है पागल हो गई, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। यानी 2, पा यानी 5, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो 1825 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करमशाह के पुत्र, फिर जो है क्या होता है ना कि इसका पुत्र जो है वो नेतृत्व संभाल लेता है। उसके पुत्र टीपू शाह ने, बाप का नाम है करमशाह और बेटे का नाम टीपू शाह। एक टीपू सुल्तान था मैसूर का, एक टीपू, यहाँ पर 2 टीपू है, ध्यान रखना, ये 2 तुमको याद रखना। एक टीपू तो बहुत अच्छा था, एक टीपू पागल हो गया था, ऐसे याद कर ले, ठीक है। तो पागल से संबंधित है, ठीक है। ने काश्तकारों के समर्थन में जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर उनके गढ़ पर आक्रमण कर दिया, है ना। जमींदार के जो गढ़ थे, उन गढ़ों पर उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया ना कुल मिला के। और 1850 तक ये उपद्रव बना रहा। अब हम लोग देखते हैं कि देखो, अब इसमें फोटो में देखोगे तो तुमको शायद में भी ज़्यादा याद होगा, है कि नहीं। अब इसमें दिखाया कि दोनों में से पागल कौन है कि नहीं, तो इससे तुम याद रखोगे पागलपंथी विद्रोह, ठीक है। हालांकि इन दोनों से नाम से कोई मतलब नहीं है ना, बट ये फोटो इसलिए ताकि आपको ये याद रहे कि पागलपंथी विद्रोह नाम का भी कोई विद्रोह था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो पागलपंथी विद्रोह इसमें भी दिखाया, देखो ये आराम से सुसु कर रहा है ना। फिर ये गाना भी आया था कि लड़की पागल है, तो पागलपंथी वाला ना। फिर आपको याद करना होगा करमशाह, ये है करमशाह, हमारा प्यारा मूवी एक्टर इसलिए याद रहता है ना क्योंकि वो ज़्यादा रियलिस्टिक हम लोग को लगता है ना, क्योंकि और कोई फोटो याद करोगे तो तुमको याद नहीं होगा चेहरा, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, जिनको हम लोग ज़्यादा जानते हैं ना, और उनको ज़्यादा इमेजिन करना आसान होता है। इसलिए इसको मान लो दिस इज द करमशाह, ठीक है। करमशाह के नेतृत्व में, तो क्या अर्ध धार्मिक था ना, कुछ बातें वापस रिपीट करनी पड़ेगी, वहां पे नहीं मिली तुमको वापस। ये अर्ध धार्मिक था जिसमें सत्य समानता
और भाईचारा SSB के बारे में उन्होंने मतलब ये किया था। फिर आगे कृषकों से संबंधित हो गए जमींदारी, उसमें क्या क्या चीज़ के लिए, सत्य के लिए, ठीक है, समानता और क्या बोलते हैं कि भाईचारा, इन तीनों से संबंधित ये पहले अर्ध धार्मिक था। फिर जो है जमींदारों के शोषण के विरुद्ध जो है कृषकों ने किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व करता कौन थे, करमशाह थे, और उनका फिर करमशाह के बाद में उनका बेटा टीपू शाह। तो ये गारो की पहाड़ियाँ, और तुम्हारा कहाँ बताए थे, बंगाल में एक जगह था शेरपुर, है ना, शेरपुर। पहले बंगाल पूरा था 1857 से पहले, तो वो शेरपुर और उत्तरी गारो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो ये विद्रोह हुआ था। और ये टीपू शाह जो मैंने ये फोटो दिया है, अगर कोई जानता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये टीपू शाह, इसे ऐसे याद कर लेना कैसे शक्ल थी थोड़ी। तो टीपू शाह और करम शाह, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो क्या बोलते हैं 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। इस टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया, और यहाँ तक कि वहाँ का राजा बन गया। फिर वहाँ का ये जो है राजा बन जाता है, और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगे। मतलब जो है स्वतंत्र मतलब हो सके, उसने यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट, कलेक्टर ये सब भी रख दिए थे अपने प्रशासन चलाने के लिए। सोचो ये था कि इसने जो है टीपू शाह ने टीपू शाह ने शेरपुर में मजिस्ट्रेट, क्या बोलते हैं, जज, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को भी नियुक्त किया था अपने प्रशासन को चलाने के लिए। मतलब इतना फ्री हो गया था, सोचो उस समय। तो ये कुल मिला के इतना ही पागलपंथी विद्रोह है, ठीक है। और ये पता है कर्म, ये तुम्हारा सिंपल ये जाति किससे जुड़ा है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि जो पागलपंथी विद्रोह है कि वस्तुतः विद्रोह है ये गारो जनजाति का विद्रोह, ठीक है। गारो जनजाति का कोई पूछ लेगा तो हम बोले मैंने गारो क्षेत्र में हुआ था, तो गारो जनजाति हो जाएगा। तो गारो जनजाति से संबंधित ये है। और करमशाह जो एक मेन क्या बोलते हैं कि नेतृत्व करता है, फिर उसका उत्तराधिकारी टीपू है। ये धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से, पहले देखो ये पहले धार्मिक था, मतलब धार्मिक अधार्मिक जिसको बोलते हैं ना, सत्य समानता व भाईचारा। फिर ये थोड़ा और क्या हो गया, राजनीतिक भी हो गया, ठीक है। तो ये इतना कुल मिला के इतना बहुत है इसके बारे में, पागलपंथी विद्रोह के बारे में। थैंक यू।